ये बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है, नहीं बन गया है, और जिसकी धमक शायद मौजूदा सरकार के, केंद्र सरकार के कानों में पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि छोटा छोटा टैबलेट अभी खिलाना शुरू कर दिया है। आखिर देखते हैं कि क्या वो टैबलेट खा खा के फिर से मदहोश हो जाएंगे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में। यार मोदी जी का गोदी मीडिया फेल कर दोगे, इतना समझदार नहीं बनाना था आपको। उनको आप समझेंगे गोदी मीडिया का असर पे असर हो रहा है, फिर पैसा नहीं देंगे उसको। देखिए गोदी मीडिया का हाल है कि जो सच बोलेगा रवीश कुमार की जगह घर बैठेगा। हमने चैनल ही नहीं, पूरे तंत्र को खरीदा हुआ है, पूरा तंत्र एनपीएस से चल रहा है आज की डेट में। यार ये गोदी मीडिया का धंधा बंद कराएंगे। ये जनता तो समझदार होती जा रही है, सोशल मीडिया देख देख के लगता है गोदी मीडिया बेअसर हो रही है आज के रेट में। अब देखो ये तो पूरा राज ही खोल दिया कॉर्पोरेट का कि हमारा पैसा कॉर्पोरेट में जा रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए इन एम्प्लॉयों का सरकार के पास है, और उस सरकार के पास है जो सरकार कॉर्पोरेट के पता नहीं किस फंड और किस कंपनी में पैसे लगा दे। करेक्टिव लागू करने की बात तो वो कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि देखते हैं, कमेटी बना दिया ताकि आप मुंह बंद रखो चुनाव तक। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो केंद्र सरकार के दिमाग में ये पेंशन की टेंशन है, जिसको पता है कि अगर पुरानी पेंशन नहीं दे पाए तो 2024 में वो खुद पेंशन लेने के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि कुर्सी बचेगी नहीं। तो सवाल है कि जो पेंशन वो लेंगे तो वो क्या न्यू पेंशन लेंगे या ओल्ड पेंशन लेंगे? बात आइडिया है किस चीज का, मुझे ये बता दो, दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, किस बात का आइडिया है? एक ही आइडिया है कि कॉर्पोरेट को कैसे फायदा पहुंचाओ। राजनीतिक चुनाव में पैसा वो देगा, वो लूटा खर्च करके लुटाएगा, हम कुर्सी में बैठे रहेंगे। आइडिया इनके पास कुछ नहीं है। 14% तो जो सरकार आम जनता का, एक गरीब आदमी का जो पैसा 14% हमारे थ्रू कॉर्पोरेट में पहुंचा रही है। यस, अब ये जनता समझने लगी है कि पाइपलाइन को कैसे घुमा के और कॉर्पोरेट के उसमें गिराना है कि वहां पे बिल्कुल फोर्स से गिरता रहे धन का पानी। तो जनता अब समझ रही है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, जो गोदी मीडिया दिखाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो गोदी मीडिया दिखाता नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इस बात को जनता अब समझने लगी है। लेकिन जो आपका एनपीएस से पैसा डिडक्ट किया गया वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, राइट। अब क्या है, जहां पे पुरानी पेंशन उन्होंने बहाल करी है, वो कह रहे हैं कि पैसा दो, जो एम्प्लॉयज का कॉर्पस अमाउंट बनता है वो दो वापिस। पीएफआरडीए कहती है हम दे नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, या यूं कह लें कि ये सब पुरानी पेंशन के मांगों को लेकर के यहाँ खड़े हैं। सारी संस्था जिंदाबाद, हर साल जुल्म की टक्कर पे, हर साल जुल्म की टक्कर पे भारत सरकार होश में हो। 2024 में ये पेंशन का टेंशन इनको नहीं सरकार को भी हो रही है। और वो टेंशन क्यों हो रही है, ये छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें, करीब करीब 50 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय जिन्होंने एनपीएस को सब्सक्राइब किया था उस टाइम में। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 20 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय, यानी कि करीब करीब 70 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं। अगर हम बात करें कितने पैसे इन लोगों के जमा किए गए आज तक, नए पेंशन के हिसाब के स्कीम में जो इनका काटा गया, कितने पैसे काटे गए। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 2,60,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट वालों ने दिया है अभी तक। अगर हम वहीं पे असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 3,60,000 करोड़ रुपए इनके जमा है। वही हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें जो करीब करीब 20 लाख से ज्यादा न्यू स्कीम के पेंशनर हैं, तो उन्होंने करीब करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रखा है। और असेट मैनेजमेंट की बात करें, असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनका है। करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए इन एम्प्लॉयों का सरकार के पास है। और उस सरकार के पास है जो सरकार कॉर्पोरेट के पता नहीं किस फंड और किस कंपनी में पैसे लगा दे। जो हालात चल रहे हैं, तो 70 लाख लोगों के करीब करीब अगर 4 वोटर भी इनके घर में होंगे तो करीब करीब 3 करोड़ ये वोटर्स हैं। और 3 करोड़ वोट्स बहुत मायने रखते हैं किसी सरकार को कुर्सी से उतारने के लिए या बिठाने के लिए। तो ये पेंशन का टेंशन सरकार को भी हो रहा है, जो केंद्र में बैठे हैं आज के वक्त में, जिनके कान में सुनाई नहीं दे रही थी आवाज। लेकिन 2024 का चुनाव जैसे ही नजदीक आया, उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया है।
कि उसको रिविजिट किया जाएगा, यानी कि उसको दोबारा देखते हैं, कोई एश्योरेंस नहीं है, शायद इन लोगों को पता होगा। और मौजूदा सरकार के किसी बात पे भरोसा कितना करना चाहिए, ये जवाब मैं इन्हीं से पूछूंगा। अभी मौजूदा वक्त में ये पेंशन का टेंशन तो बहुत वक्त से चल रहा है। जो न्यू पेंशन स्कीम है, जिसका मैंने अभी आंकड़ा बताया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, करीब करीब 70 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय जिनके खून पसीने की पैसे काट करके उन्होंने जमा किए थे, और वो पैसा लेने के लिए आज के वक्त में संघर्ष है। यानी कि आप लोग चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन की बहाली हो, सरकार क्या कर पाएगी आपको लगता है? अगर करने का इरादा नेक होता तो अभी तक तो कर दिया होता। ये हमें भी पता है कि सरकार का इरादा नेक नहीं है, और हमें सिर्फ वादों के जाल में फंसाने के लिए ही कमेटी का गठन किया गया है। क्योंकि जब उन्हें लागू करना होता है तो कमेटियां नहीं होती, तब कैबिनेट में बिल लाया जाता है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आई विल करेक्ट यू, लागू करने की बात तो वो कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि देखते हैं, कमेटी बना दिया ताकि आप मुंह बंद रखो चुनाव तक। यही मैं आपसे कह रहा हूँ। वो केवल हमें बहलाने की कोशिश है, हमें चुप करने की कोशिश है कि इलेक्शन निकल जाए उसके बाद हम देखेंगे। सिर्फ कमेटी हमें एक धोखा देने का एक जरिया है और कुछ नहीं इसके अलावा। उनके अपने मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है, जब काम करना होता है तो एक्शन होता है, और जब किसी को बहलाना होता है तो कमेटियां गठित होती हैं। तो एक कमेटी भी उसका ही एक स्वरूप है। पर अब कर्मचारी इन कमेटियों के फेरे में नहीं पड़ना पड़ेगा, और वो कर्मचारी आज एकत्रित हो रहा है और पेंशन के साथ साथ अपने परिवार के साथ इस मुहिम में जुड़ चुका है। जैसे आपने खुद कहा कि 3 करोड़ नहीं है, 3 करोड़ वोटर 3 करोड़ वोटर नहीं है। आज आप इस आंदोलन में देखिए, एनपीएस के साथ ओपीएस वाले कितने जुड़े हुए हैं। ओपीएस के लोग भी इतने ही जुड़े हुए हैं, जिनको आज पुरानी पेंशन मिली हुई है, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। कब गवर्नमेंट एक नई स्कीम ले आए और इस पुरानी पेंशन को भी बंद कर दे, बोले इनको भी आगे से इस तरह से पेंशन मिलेगी। तो इसी एक सवाल मेरा है कि अगर एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जिसको लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको नेशनल पेंशन स्कीम का नाम है, ठीक है, अगर एनपीएस इतना बढ़िया है तो नेताजी को क्यों नहीं, मंत्री जी को क्यों नहीं? हम वही तो हम कह रहे हैं, नेताजी को नहीं है, मंत्री जी को नहीं है, और हमारी जो आर्मी है, जो हमारी रक्षा सेवा है, वहाँ नहीं है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स को हाई कोर्ट ने दिया, क्यों? क्योंकि वो बेस्ट है। पोलैंड में घोड़ों और कुत्तों को दे दिया गया, पर हमें नहीं मिलेगा। क्यों? हम उस लायक भी नहीं है। सरकार कर्मचारी को आज केवल अपने पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का जरिया समझती है, और सरकार की एक नीति है कि सरकारी कर्मचारी को 1 डंडा मारो 10 वोट बढ़ेंगे। वो उनकी सोच है। सरकारी कर्मचारी भी यहाँ का नागरिक है, उतना ही जिम्मेदार नागरिक है। वो अपनी 12 महीने की सैलरी में से सिर्फ 10 महीने की सैलरी घर लेके जाता है, 2 महीने की सैलरी वो अपनी कटवाता है, वो उसको छुपा नहीं सकता। नहीं, मैं आपको एक आंकड़ा और भी देता हूँ। जिनको करना था हिमाचल, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, जहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल कर दिया गया है, लेकिन जो आपका एनपीएस से पैसा डिडक्ट किया गया, वो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, राइट? अब क्या है, जहां पे पुरानी पेंशन उन्होंने बहाल करी है, वो कह रहे हैं कि पैसा दो, जो एम्प्लॉयज का कॉर्पस अमाउंट बनता है वो दो वापिस। पीएफआरडीए कहती है हम दे नहीं सकते। हम वही आ रहे हैं। आज आप ये जंतर मंतर में धरना क्यों देख रहे हैं? अब तक हम राज्यों में अलग लड़ रहे थे, और राज्यों में ही उसको एक एकत्रित होकर उसको इम्प्लीमेंट कराया। पर जब वो देखा कि राज्यों में इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, पर वो एक धोखा है, बुलावा है, वो तब तक इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती जब तक कि केंद्र में लागू ना हो। क्यों? केंद्र ने वो पैसा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें क्लॉज है कि सेंटर का पैसा राज्य को कभी अपने लेवल ले ही नहीं सकता। और मैं आपको देखिए, मैं जो बताऊंगा ना, मैं क्या बताऊं। पीएफआरडीए जो रिप्लाई दे रही है राज्य सरकार को, वो कहती है कि कोई क्लॉज रिफंड का है ही नहीं, हम आपको देंगे ही नहीं सकते। मैं वही हम कह रहे हैं, जब तक कि केंद्र सरकार अमेंडमेंट कर इसमें क्लॉज नहीं लाएगी, ना तो किसी राज्य में इंप्लीमेंट हो सकता, ना सेंटर में इंप्लीमेंट हो सकता। तो सरकार ने जो जहां इंप्लीमेंट हुआ वो भी नहीं लाया अभी तक। इसीलिए आज सारे स्टेट केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारे साथी हैदराबाद से आए, अलग अलग स्टेट से, हरियाणा से और अलग से। अब हमारी जो मूवमेंट है वो केंद्र की तरफ आने का रीजन ही ये है, वरना लोग अपने केंद्र स्टेट में करा के खुश हो गए होते। तो आज राजस्थान की सरकार के भी लोग यहाँ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्यों? उन्हें पता है कि ये सरकार के हाथ पे है ही नहीं, और जो सरकारें स्टेट में लागू कर रही है उन्हें भी पता है कि हम इन्हें लागू नहीं कर सकते, उनका भी चुनावी मुद्दा है। हम यू आर फ्रॉम हैदराबाद। Yes. Do you think right now the current government is going to implement the old pension scheme at any cost? No, our request is one nation one tax। जब है तो one nation one pension क्यों नहीं? तो ये अवेयरनेस अभी में आ रहे हैं,
और साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जो भी एम्प्लॉइज है वो पूरा अभी नारा यही होगा कि जो पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम लाएगा उन्हीं का हमको वोट देना है। तो ये मुद्दा हमें भी थोड़ा ले जाना है सभी में। तो जैसे आप देख सकते हैं कि 5 राज्य ने जो पुराना पेंशन फिर से लागू किया, तो पूरा सभी राष्ट्र में भी ले आ सकते हैं। पैसा नहीं दे रहे हैं उनको, समझ में आया, लेकिन जैसा हमारे सदस्य कोलीग ने बताया, एक क्लास ले आना है, फिर से ये कंपलसरी ले आना है कि जैसा भी PF RDA जो है उनको वापस ही ले आए तो ही अच्छा रहेगा। जो राष्ट्र के भी लिए विकसित होगा वो पैसा अपना राष्ट्र के लिए भी यूज़ करेगा। जो GPF में एक कर्मचारी 30% लगा सकता है सेविंग्स में, अभी क्या हो रहा है, हमें 10% का ही वो क्या बोलते हैं लिमिट है। वो 10% नहीं, हम 30-40% भी कर सकते हैं, जो अभी हो रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम में। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वो ले सकते हैं। अभी वो व्यवस्था नहीं है। ये जो NPS का व्यवस्था है, मैं विथड्रॉल फैसिलिटी सही में नहीं है। नहीं, अब मैं देखिए, मैं तो एक सेंटेंस में एक बात कह रहा हूँ कि NPS बेनिफिशियल नहीं है एम्प्लॉय के लिए, तभी तो विरोध कर रहे हैं। और अगर NPS इतना बेनिफिशियल है तो व्हाई नॉट द मिनिस्टर्स, व्हाई नॉट द मिनिस्टर्स? हाँ जी, नॉट जस्ट मिनिस्टर्स, ऑल द पॉलिटिशियन, नॉट ओनली द मिनिस्टर्स। यस। सवाल यह है कि आज 2024 जब सामने नजर आ रहा है तो आखिर सरकार अब जग रही है कि कमेटी बनाते हैं। उधर राज्य सरकार जिन्होंने इंप्लीमेंट किया है ओल्ड पेंशन स्कीम, बेशक ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है आज के वक्त में। और बेशक जो पुरानी पेंशन जो भी इंप्लीमेंट कर रही है राज्य सरकार, उनको पता है कि अगर वोट लेना है तो पुरानी पेंशन देना होगा। तो आज क्या, जब 2024 नजदीक है तो केंद्र सरकार के दिमाग में ये पेंशन की टेंशन है, जिसको पता है कि अगर पुरानी पेंशन नहीं दे पाए तो 2024 में वो खुद पेंशन लेने के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि कुर्सी बचेगी नहीं। तो सवाल है कि जो पेंशन वो लेंगे तो वो क्या न्यू पेंशन लेंगे या ओल्ड पेंशन लेंगे? एक बार बताइए, आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ। आखिर किसी भी कीमत पे मेरा सवाल यही है, सरकार आज जो आपको लॉलीपॉप दिखा रही है कमेटी का, चाहे वो कह रही है कि हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर देना हो तो दे देती। ऐसा सरकार हमें झुंझुना पकड़ाना चाह रही है। अमित शाह ने इलेक्शन में कहा था कि मैं सबके खाते में 15 लाख रुपए लेके आऊँगा, फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ये तो इलेक्शन में चलता ही है। तो इस प्रकार से सरकार हमें झुंझुना दे रही है। हम सरकार की बकाई में नहीं आएंगे। हम लोग सब एक हैं। ICR पूरे एक बैनर के तले अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। जब तक हमें OPS नहीं मिलेगा तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। चैन की नींद नहीं सोएंगे। अब ये चैन की नींद अभी भी क्या सो पा रहे हैं और मिलने के बाद भी क्या सोएंगे, ये तो बाद की बात ही बताएगा। आपने कहा कि जुमला, मुझे 2-4 ऐसी चीजें बता दो कि सरकार ने कहा हो कर दिया हो। सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। सरकार तो अपने MLA MP की सिर्फ पेंशन को बहाल करने के लिए हमारा माइंड भटका रही है। बाकी कर्मचारियों को शोषण करना सरकार का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। हो सकता है कि हमें भी देशद्रोही करार दे दिया जाए कि इस मीडिया का, इस सरकार का भरोसा नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठा हर आदमी देशद्रोही होता है। मेरे दादा आजाद हिंद फौज में लड़े, मेरे पिताजी 62, 65, 68, 71 की लड़ाई में जख्मी होकर वापस आए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस परिवार से आने वाला आदमी देशद्रोही हूँ। सरकार के खिलाफ खड़ा होना देशद्रोह नहीं है। देश के लिए खड़ा होना, देश के लिए लड़ना देशभक्ति है। सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं है। और ये हम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, न्यायालय ने भी कहा है। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ में आवाज उठाते हैं तो देशद्रोह का तमगा गोदी मीडिया लेके खड़ी हो जाती है। लेकिन वो गोदी मीडिया सबसे बड़ा देशद्रोही है जो जनता की बात और जनता के मुद्दों को ना उठा करके और सरकार के तलवे चाटती है। पहले जो 2004 में थे लोग तो सोचे कि नौकरी कर लेते हैं बाद में देखेंगे, लेकिन जब हालात आज रोड पे आप लोगों ने देखा होगा तो सोचा कि नौकरी में रहते ही विरोध कर लो। समझ में जल्दी आ गई। रिटायरमेंट के बाद तो विरोध कुछ सुनने वाला ही नहीं है। आर्थिक रूप से हम मजबूत नहीं होंगे, नौकरी है नहीं तो करेंगे क्या? देखिए, ये NPS हमारे लिए नहीं आया, ये आया कॉर्पोरेट के लिए, ये आया अडानी अंबानी जैसी बड़ी कंपनियों के लिए। हमारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, जरिया है। अरे यार, मोदी जी का गोदी मीडिया फेल कर दोगे, इतना समझदार नहीं बनाना था आपको। उनको आप समझेंगे गोदी मीडिया का असर बेअसर हो रहा है, फिर पैसा नहीं देंगे उसको। देखिए, गोदी मीडिया का हाल है कि जो सच बोलेगा रवीश कुमार की जगह घर बैठेगा। हाँ, वो YouTube लेके घूमेंगे अब आपकी तरह। ठीक है, तो हमें गोदी मीडिया, मोदी या कांग्रेस से किसी से एलर्जी नहीं है। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमें संविधान ने हक दिया है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, अपनी आवाज उठाएं।
तो वो हम उठाएंगे। नहीं, गोदी मीडिया से मैं एलर्जी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो गोदी मीडिया आपके पैसे से चलती है, जो नमक खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, उस पैसे से वो चलती है, जो सरकार जो एडवर्टाइजमेंट देती है, वो जनता की आवाज ना दिखाए तो एलर्जी क्या? उस पर गुस्सा होना जायज क्यों नहीं है जनता का? मैंने आपको बताया है ना कि जो हमारा एनपीएस है वो कॉर्पोरेट में जा रहा है, वो हमारे लिए नहीं है। अडानी के पास वो पैसा नहीं जाता तो एनडीटीवी खरीद पाते क्या? वो हमारे पैसे से एनडीटीवी खरीद के हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। अब पहले वो उनके खिलाफ लड़ता था। तो इसी तरह चैनल ही नहीं, पूरे तंत्र को खरीदा हुआ है, पूरा तंत्र इस एनपीएस से चल रहा है आज की डेट में। अरे यार, ये गोदी मीडिया का धंधा बंद कराएंगे। ये जनता तो समझदार होती जा रही है, सोशल मीडिया देख देख के लगता है गोदी मीडिया बेअसर हो रही है आज के रेट में। अब देखो ये तो पूरा राज ही खोल दिया कॉर्पोरेट का कि हमारा पैसा कॉर्पोरेट में जा रहा है। आपने सुना होगा कि किस तरह से पीएफ का पैसा भी अदानी जी का शेयर खरीदने में लगाने की वही न्यूज आई थी ना। तो जनता के पास गोदी मीडिया न्यूज पहुंचाए ना पहुंचाए, तो गोदी मीडिया का पैसा कम करना पड़ेगा। अब लगता है आपने तो उसका पैसा कम करा दिया। हाँ, देखिए, जनता समझदार है, जनता को पता है क्या करना है, मीडिया क्या दिखा रहा है उसके ऊपर नहीं जाएगी। विवेक अपने पास रखते हैं। ये देश ऐसा नहीं है, ये चाणक्य का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों का देश है। इनके पास ज्ञान की कमी नहीं है ना समझ की कमी है। जब तक ये जनता चुपचाप बैठी है, जिस दिन उठ के खड़ी होगी अपने आप सरकारें पलट देंगी। और इस सरकार ने जब इंदिरा गांधी की सरकार को पलटा इमरजेंसी में, तो क्या ये सरकार नहीं पलटी जा सकती? कुछ आप कह रहे थे, बिल्कुल एक्चुअली मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया की पावर इनको जाननी होगी। अभी आपने देखा तेजस्वी यादव को नाक को चने चबवा दिया मनीष कश्यप ने। सोशल मीडिया को आज हम कमजोर नहीं मान सकते। आप लोगों के माध्यम से ये गोदी मीडिया सब उड़ जाएंगे। आप लोगों के यूट्यूबर के जितने भी सर फॉलोवर्स है ना, इतने बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं कि अब इन लोगों को दस्त लगने लगे हैं कि भैया बात सुनो। 5 राज्यों की जो सरकार है उस बात में इन्होंने नहीं सुना। उनमें यही आया था कि जयराम ने जब बोला कि दम है तो आओ और ओपीएस वाले चुनाव लड़के आओ, और उसके दम पर ये जीते हैं हिमाचल प्रदेश। अब इनको संघ ने कहा है केंद्र सरकार को कि बात को सुनो, ये कोई कम मुद्दा नहीं है कि 2024 में मेन मुद्दा बन सकता है, इसलिए वो सावधान हो गए हैं। नहीं सकता है। मैं आपको और अंदर की बता दूं, बन गया है। इसीलिए इन्होंने अगर नहीं बनता तो कमेटी कतई नहीं बनती। ये कमेटी जो गठित हुई है इसमें भी इन्होंने क्या किया है, कमेटी गठित की है, इसमें ये नहीं कहा है जैसे कि आपने बताया कि एनपीएस में ये देखो भी इसमें किस तरीके से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। ओपीएस की बात अभी में नहीं कर रहे हैं। एनपीएस को हटाने के लिए और ओपीएस को लागू करने का इनके पास कोई आइडिया ही नहीं है। अब ये वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इनके पास आइडिया है किस चीज का, मुझे ये बता दो, दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल। किस बात का आइडिया है? एक ही आइडिया है कि कॉर्पोरेट को कैसे फायदा पहुंचाओ। राजनीतिक चुनाव में पैसा वो देगा, वो लूटा खर्च करके लुटाएगा, हम कुर्सी में बैठे रहेंगे। आइडिया इनके पास कुछ नहीं है। ये लोग कहीं कहीं का वो कहते हैं ना, कहीं का रोड़ा भानुमति ने खुनवा जोड़ा। ये जगन रेड्डी जो उन्होंने गारंटेड पेंशन योजना का बना रहे हैं, अटल पेंशन, ये उसमें कुछ लुकापोती कर रहे हैं ताकि इसको कॉस्मेटिक सर्जरी बना के इसको जामा पहना सके। ऐसा होने वाला नहीं है। अब हमें चाहिए ओपीएस यथावत जैसे कि पहले थी, सिर्फ वो से लागू करो और कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अब आप ये देखिए कि जो गवर्नमेंट है वो 14% कंट्रीब्यूशन देती है और 10% हमारा जाता है। 10% हमारी सैलरी का ठीक है, पर 14% तो जो सरकार आम जनता का, एक गरीब आदमी का जो पैसा 14% हमारे थ्रू कॉर्पोरेट में पहुंचा रही है। यस, अब ये जनता समझने लगी है कि पाइपलाइन को कैसे घुमा के और कॉर्पोरेट के उसमें गिराना है कि वहां पे बिल्कुल फोर्स से गिरता रहे धन का पानी। तो जनता अब समझ रही है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, जो गोदी मीडिया दिखाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो गोदी मीडिया दिखाता नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इस बात को जनता अब समझने लगी है। तो ये जो पेंशन का जो विरोध चल रहा है, पुराने पेंशन का और नए पेंशन का जो इशू चल रहा है, ये बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा बनने वाला है, नहीं बन गया है। और जिसकी धमक शायद मौजूदा सरकार के, केंद्र सरकार के कानों में पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि छोटा छोटा टैबलेट अभी खिलाना शुरू कर दिया है। आखिर देखते हैं कि क्या वो टैबलेट खा के फिर से मदहोश हो जाएंगे हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में। आखिर आने वाले चुनाव में क्या ये अपने मुद्दों को भूल जाएंगे, और क्या किसी जुमले में फंस के या कहा जाएगा कि इस बार जिता दो आते ही कर दूंगा, क्या ये जनता मानेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।